नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है शनि और गुरु का संबंध। शनि से किस भाव में गुरु हो तो जातक को क्या फल मिलता है। देखिए, पहले दोनों ग्रहों की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ा डीप में समझें। शनि क्या है? शनि कहता है कि जी मेहनत करनी है। शनि संघर्ष है। शनि सोने को तपाकर खड़ा जैसे बनाते हैं वैसा काम करता है। संघर्ष के बाद सफलता देता है। शनि तुजर्बा है। शनि सिखाता है दुनिया से व्यवहार कैसे करना है। शनि सहन शक्ति है। शनि छल कपट गरीबों से, जरूरतमंदों से, शरीफों से बिल्कुल नहीं करने देता। शनि मजदूरों की सेवा, बीमारों की सेवा, ये सारे कामों का कारक है। जो गुरु है, कहते हैं जी गुरु सबसे बड़ा ग्रह है और गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु धन का कारक है। स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक है। ऐसा है कि अगर गिनाने लग जाऊं कि गुरु संतान का भी कारक है तो मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र में हर चीज का कारक ही गुरु को लिखा। तो एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि गुरु पानी पिला पिला कर मारता है और जिस भाव में होता है ऐसा दुख देता है, ऐसा दुख देता है कि जाकर किसी को बता भी नहीं सकता कि उसने मुझे ये प्रॉब्लम दी, मुझे धोखा दे दिया। तो आज चर्चा करेंगे शनि से प्रत्येक भाव में गुरु क्या लाभ देता है। देखिए, सबसे पहले शनि गुरु की जुति, कंजक्शन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। क्या है ये जुक्ति? शनि जिसके पास बहुत तजुर्बा है, एक बूढ़ा ग्रह या एक बुजुर्ग जिसने ऐसा कह लीजिए कि बाल सफेद धूप में बैठकर नहीं किए, जिंदगी का पूरा तजुर्बा है। गुरु ज्ञान है, अहंकार है, दूसरों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में खुद का बुरा कर लेगा। और शनि और गुरु वैसे तो आपस में शत्रु हैं लेकिन दोनों समझदार हैं। शनि मर्यादा का कारक है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो गुरु की सामने झुकेगा, गुरु की रिस्पेक्ट करेगा। तो शनि और गुरु का संबंध हो जाए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जातक बहुत विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, किंग मेकर होगा, उसकी सलाह लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी। कोई झगड़ा हो तो दोनों पक्षों को समझा देगा और लेन देन का मामला हो तो वो भी सोल्व कर देगा। दूसरों का बहुत अच्छा करेगा। दूसरों की नजर में कि भाई इसके जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतनी नॉलेज, हर क्षेत्र की नॉलेज है। भाषण बहुत अच्छा देगा, समझाने का ढंग बहुत अच्छा है, प्रवचन दे देगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो भाई, 4 दिन की जिंदगी है, ये तो मृत्यु लोग है। यानी कि अपने भाषण से दूसरों को इम्प्रेस कर
उनका काम करवा देगा। लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो सिर्फ शनि गुरु इकट्ठे हो, इसको परवाह होगी अपनी इज्जत की कि जी मुझे कोई बेइज्जती ना कर जाए, किसी भी भाव में इकट्ठे हो। और जो बंदा बेइज्जती से डर गया, जो बंदा लोगों से डर गया, वो भाई जीवन में पूरी तरह से जितने उसमें गुण है उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। गुणों की खान है जहां तक शनि गुरु इकट्ठे हो, लेकिन प्रॉब्लम वही आ गई कि तरक्की गुणों के अनुसार नहीं कर सकेगा। दूसरों के लिए डिसीजन बहुत अच्छे सलाह दे देगा, प्लानिंग बनाकर दे देगा, रूट मैप दे देगा, लेकिन अपने लिए अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, असूलों के चक्कर में, चलो मेरा भाई है, चलो मेरा मित्र है, क्या अंतर है, तो भाई किसी का कितना भी आप कर ले, कोई प्रॉब्लम आए आपको कोई नहीं पूछेगा। आगे है जी आपका शनि से गुरु दूसरे भाव में हो। दूसरा भाव संचित धन का भाव है, वाणी का भाव है। सबसे पहले जो गुरु है उसे धन का कारक माना गया है। शनि से गुरु दूसरे भाव में हो, जातक दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देगा कि जहां इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो तो बहुत लाभ होगा, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। खुद सोचेगा कि चलो मेरे पास तो बहुत है, कर लेंगे, या अधिक सोचेगा नहीं, जल्दबाजी में कर देगा, फिर इतना लाभ नहीं होगा। लेकिन इसकी सलाह से जो काम करेगा वो तो टल जाएगा, खुद अपनी नेग्लिजेंस से, लापरवाही से इतना लाभ नहीं ले पाएगा। इसी तरह जो वाणी है, वाणी में भाई जातक दूसरों को तो बहुत बड़े बड़े भाषण देकर उसको इम्प्रेस कर देगा कि तूने ऐसी वाणी का उपयोग करना है अगर उसके साथ बात करनी है, लेकिन खुद वाणी में बिना मतलब का अहंकार, वाणी में इस तरह का बात की अगर कोई इसकी बात काट दे तो इसको लगता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन होता दोस्त है। जो आपका दुश्मन होगा वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा अगर शनि से गुरु दूसरे भाव में हो, लेकिन जो आपकी बात काटेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो भाई आपको आपका दुश्मन लगेगा। फिर आप सोचेंगे कि इसका नुकसान कैसे किया जाए। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसी तरह जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छे हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है, चलो कोई बात नहीं, हमारा रिश्तेदार है, उसकी आवश्यकता पूरी कर दी। बड़ी से बड़ी मुसीबत में है, आप उसके साथ खड़े हुए, लेकिन जब उसकी बारी आई, आपने कोई मदद मांगी तो भाई कोई ना कोई बहाना लगाकर निकल गया। ऐसे समझ लें कि वो एक मुहावरा होता है कि उंगली लगाना, यानी किसी को भड़काना। वो बात है कि आप लोगों की उंगली लगाने में आ जाते हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं, जो आपके कुटुंब के, खानदान के रिश्तेदार हैं। ऐसे समझिए कि एक गांव का व्यक्ति था, शहर गया एक दुकान पर, बोला लाला जी सामान लेना है। लाला जी कहते हैं जी ठीक है। उसने देखा कि एक पीपा था, उसमें शहद है। उसने शहद में अपनी उंगली डबोई और मुंह में लगाई। कहता जी लाला जी बहुत अच्छा शहद है,
बहुत मीठा शहद है। तो उसने जो उंगली थी उसको दीवार पर पूंछ दिया, जैसे हम साफ करते हैं ना, उंगली साफ करने के लिए दीवार पर घसा दी। तो वहां पर क्या हुआ कि एक मक्खी आकर बैठ गई। मक्खी को खाने के लिए छिपकली आ गई, छिपकली को खाने के लिए चूहा आ गया, चूहे के पीछे बिल्ली आ गई। इतने में लाला जी की दुकान पर एक ग्राहक आया, उसके पास कुत्ता था। कुत्ता बिल्ली के पीछे कि बिल्ली को पकड़ लूं। पूरी दुकान का एक ऐसा हाल हो गया कि चिड़ियाघर बन गई। तो लाला जी को गुस्सा आया। लाला जी ने आधा किलो का जो होता है वो बट्टा कहते हैं हम, आधा किलो भार तोलने वाला होता है जो, उसको उठाया और वो कुत्ते को मारा। लेकिन जल्दबाजी में वो कुत्ते के मालिक के सिर पर लगा और वहां वो खून से लथपथ हो गया। तो जिसने उंगली से शहद पहुंचा था उसने देखा कि मामला गंभीर हो गया। उसने कहा कि लाला जी, मामला थोड़ा गंभीर लगता है, आप सुलझाएं, मैं कल को आ जाऊंगा। तो वो भाग गया वहां से। तो ऐसे ही कहावत बनी है कि उंगली लगाना, कि कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना है करो, मरने मारने को तैयार है आपके लिए, जान हाजिर है। लेकिन जब वक्त पड़ता है सबसे पहले वही भागते हैं। और जिंदगी में जो कभी भागा ना हो, बहुत मोटा हो, वो भी इतनी तेज भागेगा कि जैसे ओलंपिक में एथलीट भागते हैं। तो दूसरों के कहने में आकर आप बेफजूल की मदद नहीं करनी, आपके खानदान के लोगों की, आपके जो कुटुंब के लोग हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, जो नौकर चाकर है आपके, या आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे काम करते हैं, उनके साथ संबंध अच्छे रखें। लेकिन आवश्यकता से अधिक मीठा नहीं बनना, नहीं तो आपकी परवाह करनी छोड़ देंगे, आपकी इज्जत करनी छोड़ देंगे। जो भाषण लोगों को देते हैं भाई, अपने पर भी इम्प्लीमेंट कीजिए। शनि से गुरु तीसरे भाव में हो तो लोगों को मेहनत करने की सलाह देते हैं कि ऐसे मेहनत करो, सही दिशा और दशा दिखाते हैं आप लोगों को, जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं, फर्ज लेना सिखाते हैं, काम को कैसे पूरा करना है वो बताते हैं, किसकी सहायता करनी है किसकी नहीं करनी, भाई बहनों से कैसे निपटना है, गुप्त शत्रुओं से कैसे निपटना है। आपकी सलाह पर जिसने अमल कर लिया वो तो भाई तर गया। दूसरा, आप खुद अपने पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जब मेहनत करने का समय होता है तो शॉर्टकट और अहंकार आ जाता है कि मैं तो गुरु, मेरी हैसियत है, मैं छोटा काम क्यों करूं। जिम्मेदारी लेने से डरते हो कि अगर कुछ गलत हो गया मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। इसलिए जिम्मेदारी और फर्ज जो आपको लेने चाहिए थे, जिसके कारण आप बहुत तरक्की करते, वो आप नहीं ले पाते। किसी की सहायता का समय हो तो फिर आप दिल छोटा कर लेते हो कि अगर बच सकते हैं तो बच जाए। सहायता कीजिए क्षमता के अनुसार, और 90% लोग जिनकी आप सहायता करेंगे आपके बहुत काम आएंगे। और जो गुप्त शत्रु है उनको पहचानने में आप गलती क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके आगे तो वो आपके चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, और आपके पास जो पावर है, जो पैसा है, उसका फिर गलत उपयोग करते हैं, आपको जूझ करते हैं इमोशनल बनाकर।
इसके अलावा यात्राएं जो है वो फालतू की ना करें, जो बहुत आवश्यक है वही करें। किसी के घर जाना हो तो बहुत आवश्यक है उसी के घर जाएं। बाकी भाई जो आपके घर आए उसका पूरा इज्जत मान सम्मान करें। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपको दिखावा करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर को सुंदर बनाएं, थोड़ी महंगी चीजें लाकर रखें तो समाज में आपका जश मान सम्मान इज्जत सब बढ़ेंगी। जो आपके भाई हैं वो आपके लिए गड्ढे खोदेंगे लेकिन खुद ही गिरेंगे, कोई चिंता नहीं करनी। उनको कहो कि भाई एक गड्ढा और खोद लो, जो करेगा वो बढ़ेगा, यहीं पर आपका मृत्यु होगा और यहीं भुगतना पड़ेगा। जिसके शनि से गुरु तीसरे भाव में हो जो उसका बुरा करेगा, जिसके चौथे भाव में शनि से गुरु हो तो वो बंदा दूसरों के लिए तो ऐसा कह लीजिए कि पारस पत्थर होगा। किसी के परिवार में प्रॉब्लम हो इस तरह की सलाह देगा कि प्रॉब्लम पल भर में दूर हो जाएगी। किसी की मन की शांति, मन डिस्टर्ब रहता हो, मन अशांत रहता हो, उसको ऐसे डील करेगा कि अपनी बातों से ही हिप्नोटाइज कर कर उसको शांत कर देगा और अच्छी नींद लेने लग जाएगा जिसको वो सलाह देगा। यानी कि जातक में 0 कॉन्फिडेंस हो 100% कॉन्फिडेंट बना देगा, बातों में इतना दम होगा, लेकिन खुद छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए हार्ट बीट तेज कर लेगा। कामनाएं ऐसी कि जो पूरी ना हो सके, क्योंकि गुरु है और शनि है, छोटी मोटी कामना तो होती नहीं आपकी। और चंद्र का भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इमोशंस बहुत बड़ी, कामनाएं बहुत, और इसी कारण नींद नहीं आएगी, मन की शांति नहीं मिलेगी। पारिवारिक माहौल जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं रहेगा। परिवार का दिल से करोगे लेकिन उनको लगेगा कि हमारा बिल्कुल नहीं कर रहे, अपना फर्ज नहीं निभा रहे। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी खरीदनी हो सोचते रहेंगे, खरीदूं ना खरीदूं, कोई दूसरा खरीद लेगा, नुकसान होगा आपको। जो अच्छी लगे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दें और इतना अधिक इन्वेस्ट ना करें कि लोन लेना पड़े। जो फालतू का धन है उसे इन्वेस्ट कर दें, चैन की नींद लें। जितना अधिक आराम करेंगे उतना ही आपका सुखद जीवन होगा। ये नहीं कि हर वक्त काम की चिंता, अपनी इज्जत की चिंता, परिवार के लोगों की चिंता। जो हम मेरे भाई गांव में रहते हैं, मेरी जमीन कैसे बढ़े, मेरे पास पशुधन कैसे बढ़े, तो फिर इन चिंताओं के कारण हार्ट की प्रॉब्लम होगी। और जब भी आपको हार्ट के रोग का कोई संकेत मिले तो फौरन चौकस हो जाइए और मेडिकल एडवाइस लें, आपको नहीं तो इमरजेंसी हो सकती है हार्ट की। और छोटी सी प्रॉब्लम हो जो इमरजेंसी में मेडिसिन आपने खानी है, हमेशा आप अपने पर्स में रखें तो भाई आपके लिए बहुत काम आएगी। वो शनि से गुरु पंचम भाव में हो तो कई केस ऐसे देखे हैं कि जिनके प्रेम संबंध होते हैं उनके बीच मिडोकर बनकर उनकी शादी करवा देते हैं। उनके माँ बाप को भी समझा दिया, इधर भी माँ बाप को समझा दिया, तो दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर
दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन जब इनका प्रेम संबंध होता है तो बीच में क्या आ जाता है? अहंकार और एक्सपीरियंस। जहां आपका अहंकार और एक्सपीरियंस आ गया तो भाई जो आपका प्रेमी होगा या प्रेमिका होगी उससे एक्सपेक्टेशन ही इतनी अधिक होगी कि उसको आप बुरे लगने लग जाओगे। आप टेस्ट करोगे कि ये दिल से मुझे चाहता है या नहीं चाहती। भाई जहां प्यार है वहां अगर टेस्ट कर लिया तो फिर प्यार का कोई अर्थ ही नहीं रहा। प्रेम में कैसी टेस्टिंग? अगर प्रेम है तो क्या होगा? जान देनी पड़े तो दो। प्रेम करना है तो सच्चा करो। टेस्ट करने के चक्कर में पड़ गए तो भाई आप दुखी होंगे। फिर क्या होगा? जब ब्रेकअप होगा तो फिर सैड सॉन्ग, अंधेरे में बैठना। और कई बार मुझे फोन आते हैं कि जी इतने मैंने उसका इतना किया, मुझे धोखा दे गई। मैंने कहा भाई कैसे धोखा देगी? कि जी मैंने उसे छोटा सा ये काम कहा था उसने नहीं किया। तो मैंने कहा कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं काम नहीं होता, तो इसमें धोखे की क्या बात हो गई? ने कहता जी नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत किया। तो भाई आपने किया, आपको प्रेम था, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया, तो फिर धोखे वाली बात कौन सी हो गई? तो इसमें एक ही बात काम आएगी, शनि से गुरु पंचम भाव में हो। अगर आपने जीवन में टेंशन फ्री रहना है तो ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक बात अपने मन में रखें कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। एक के ऊपर अपना जो पॉजिटिवनेस है, अधिकार है, आप जद्दी जायदाद समझ लेते हो, पैतृक संपत्ति समझ लेते हो, फिर भाई आप प्रॉब्लम में आते हैं। तर्क वितर्क बिना मतलब का दूसरों को कहते हो कि भाई बहसबाजी नहीं करनी, अच्छी बात नहीं है, समझा देते हो। दो व्यक्ति बहसबाजी करते हो, दोनों को शांत कर देते हो, लेकिन खुद इतना अहंकार कि इसने मेरी बात कैसे काट दी, मैंने लॉजिक दिया था, इसने ऑपोजिट लॉजिक कैसे दे दिया। तो जब तक उसको नीचा ना दिखा ले, जब पूरी कोशिश ना कर ले, तब तक चैन नहीं आती। और ईमानदारी दिखानी है कि मैं तो जी बहुत ईमानदार हूं। तो जब ईमानदार हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो फिर लाभ की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? जहां बेईमानी करनी पड़ती है, अगर वहां आप ईमानदारी करोगे तो क्या होगा? आप भी समझदार हैं, फिर भाई नुकसान ही होगा। तो बिल्कुल जहां बेईमान लोग हो, आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, तभी जीवन में आप कामयाब होंगे। और अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है कि जी दुनिया के सामने हमने शो करना है कि मैं तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूं। बिल्कुल नहीं शो करना, नहीं तो आपको लोग डरपोक समझेंगे। शनि से गुरु छठे भाव में हो, बहुत ही एक विडंबना हो जाती है। वो ऐसा होता है कि एक कहावत है कि सांप के मुंह में कोड़ किरला, कि ना अंदर ले जा सके ना छोड़ सके, वो कंडीशन हो जाती है। दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सोच ये कि अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी जो इज्जत है, वो कहेंगे कि भाई वो तो बेसमझ था, तू तो समझदार है। जो आपसे दुश्मनी करे, कूटनीतिक ढंग से नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत समझदार होगा, बेसमझ आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। जैसे लोगों को सलाह देते हो
कि दुश्मन से कैसे निपटना है, वो अपने ऊपर भी भाई इम्प्लीमेंट करो कि ऐसे कूटनीति से दुश्मन से निपटना है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। जैसे आचार्य चाणक्य थे कि एक बार धोती फंस गई कांटों में, कांटेदार कोई पौधा था, तो आचार्य चाणक्य की धोती फट गई और उसके कारण चोट भी लगी। तो उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि मीठा दूध लेकर आओ। मीठा दूध लाए तो उन्होंने उसकी जड़ में डाल दिया। तो उसके शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, इसने तो बहुत कष्ट पहुंचाया है, आप इसको मीठा दूध पिला रहे हो। तो चाणक्य ने जवाब दिया कि दुश्मन को जड़ से नष्ट करना चाहिए। मैंने तो अच्छा किया है ना, इसको मीठा दूध पिलाया। कहते जी बिल्कुल। कहते अब चींटियां आएंगी, इसकी जड़ को खा जाएंगी और इसका सर्वनाश हो जाएगा, जड़ से नाश हो जाएगा। ये नीति आपको अपनानी पड़ेगी अपने दुश्मनों के साथ, नहीं तो दुश्मन आपकी बीमारी का कारण बनेंगे। दुश्मनों की सोच, दुश्मन जो नुकसान पहुंचाएंगे उसका सीधा असर आपकी सेहत पर होगा। फिर कहते रहोगे जी समा खराब है, दुनिया अच्छी नहीं है, मेरे तो कर्म ही खराब है। आपके कर्म खराब नहीं है, आपकी सोच खराब है। काम करने की दिशा और दशा सही नहीं है। पूरा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में और दुश्मन का मुकाबला धड़ल्ले से करें, ताकि अगली बार वो आपसे झगड़ा करते वक्त सोचे। जब शनि से गुरु सप्तम भाव में आ जाता है तो जातक का जीवन साथी भाई बहुत समझदार होता है। जातक दूसरों को तो कहता है कि जी अपने जीवन साथी को भाई समय दिया करो, उसका दुख सुख सुना करो, लेकिन खुद इतना उलझ जाता है अपने जीवन में, अपने कामों में, कि उसको काम ही दिखता है। अपने दोस्तों का काम दिखता है, पड़ोसियों का काम दिखता है, रिश्तेदारों का काम दिखाई देता है, लेकिन जीवन साथी को क्या प्रॉब्लम है इसको वो इग्नोर कर देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी एक दूसरे से संतुष्टि नहीं रहती, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे अपने जीवन साथी को तो उसका मन भी भाई दुखी होगा, तो वो भी ऊपर ऊपर से ही आपको एक जो संबंध बने हैं, रिश्ता है, ऊपर ऊपर से निभाएंगे। बीच में जो प्रेम होना चाहिए, आत्मिक प्रेम होना चाहिए पति और पत्नी के बीच, वो नहीं होगा। तो आपको समय देना होगा, एक दूसरे का दुख सुख सुनना होगा और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आगे है जी आपका अष्टम भाव। शनि से गुरु जब अष्टम भाव में हो तो ये एक अच्छा योग है, क्योंकि अष्टम भाव सिक्रेसी का भाव है, अष्टम भाव पताल का भाव है। अष्टम भाव को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन शनि और गुरु का ये संबंध जातक समझ लेगा। गुप्त व्यक्तियों से जातक की अच्छी दोस्ती होगी, अच्छे गुप्त संबंध होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध होंगे। जब भी आवश्यकता होगी जातक अपना कार्य निकलवा लेगा। पैतृक संपत्ति के मामले में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वहां इमोशनल होकर जो बात नहीं कहनी चाहिए थी वो कह देगा, थोड़ा लालच भी आ जाएगा, दूसरों के फैसले करवा देगा प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन खुद के फैसले वो नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जवान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा पैतृक संपत्ति का मामला हो। और जो अष्टम भाव है, ससुराल से आप कोई अपेक्षा ना रखें,
तो ससुराल के रिश्तेदार आपके बहुत काम आएंगे, फाइनेंशियली भी आपकी मदद करेंगे, और जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी आपकी मदद करेंगे। तो अष्टम भाव में गुरु और शनि से तो भिन्न भिन्न वाली सिचुएशन है। राजनीति में भी ये तरक्की देगी अगर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाए। किंग मेकर होंगे आप। कोई पॉलिटिकल पार्टी में है तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, और आपकी प्लानिंग बिल्कुल सटीक होगी, दूर की सोचेंगे और कामयाब रहेंगे। आगे बात करते हैं आपके शनि से गुरु नवम भाव में हो। जब शनि से गुरु नवम भाव में होता है तो जातक की जो सलाह है वही प्राप्त करते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन खुद के भाग्य के लिए ये बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव देता है। जातक का भाग्य जातक की हरकतों के कारण, क्योंकि जातक प्रैक्टिकल नहीं होता, जातक असूलों में विश्वास रखता है। जातक का तजुर्बा कहता है कि भाई अगर पानी में ईंट फेंकोगे तो जो छींटे हैं आपके ऊपर ही पड़ेंगे, ये उसका एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन फिर भी गुरु है, सोचता है कि ईंट इधर उधर फेंकेंगे लोग क्या कहेंगे, चलो पानी में ही फेंक देते हैं। तो लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपने भाग्य का नुकसान कर लेता है जातक। तो लोगों ने तो फिर भी वही कहना है जो कहेंगे। और धर्म के मामले में दूसरों के लिए तो ऐसे ऐसे प्रवचन देगा कि उनको हिप्नोटाइज कर देगा, बिल्कुल धर्म के अनुसार चलने वाला, दुख सुख में थम रहेंगे वो। लेकिन खुद छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आज एक देवी देवते को मानता है, एक दिन में चेंज हो जाएगा कि ये देवी देवता ये भगवान मेरा काम नहीं कर रहे। पहले चाहे 100 काम किए हो, एक काम नहीं कर रहे तो दूसरे देवी देवता की तरफ जू टर्न ले लेगा। तो भाई ये सबसे गलत बात है आपकी। धर्म के मामले में सेल्फिश ना हो। धर्म क्या कहता है? गरीबों की मदद, जरूरतमंदों की मदद। ये नहीं कहता कि भगवान से सौदा करना है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा। सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी अगर आप सच्चे दिल से करोगे। आगे चलते हैं, शनि से गुरु दसम भाव में हो। शनि से गुरु दसम भाव में जो आपका कार्य क्षेत्र है, दूसरों को आप बहुत लाभ दोगे, दूसरों के काम करते रहोगे। अगर कोई दुकान है, बिजनेस है, जो आपके अंदर नौकर चाकर है, आपसे बहुत लाभ ले लेंगे, जायज नजायज ले लेंगे, ठगी भी लगा लेंगे कि आपका सामान इधर उधर कर दिया। फिर भी आपको बहुत समय बाद पता चलेगा, जब आप इग्नोर करते रहोगे कि और नौकर कहां से मिलेगा। लेकिन दूसरों को आप ऐसी ऐसी सलाह दोगे, प्रैक्टिकल बना दोगे कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कोई नौकर उनके अंदर जो काम करता है, या कोई सबॉर्डिनेट अगर गवर्नमेंट जॉब में है या पॉलिटिक्स में है, जो उनके नीचे के लोग हैं वो उनको नुकसान पहुंचा सके। आपका जो प्रवचन होगा, उनको समझाने का ढंग होगा, बहुत जल्दी असर कर जाएगा। लेकिन खुद अगर पॉलिटिक्स में है तो काम पूरा होने से पहले ही ढोल पीटने लग जाएंगे। और कई बार देखा कि बच्चों की शादी होनी होती है या किसी ने विदेश जाना होता है, पहले ही ढोल पीटने लग जाते हैं जब शनि से गुरु दसम हो। और फिर
बांधते बांधते काम में अड़चने आती हैं। होशियारी चालाकी जहाँ करनी होती है वहां तो करते नहीं, जहाँ नहीं करनी होती वहां कर लेते हो, और फिर आप बदनामी के पात्र बनते हो, मजाक के पात्र बनते हो अपने कार्य क्षेत्र में। दूसरों का इतना करने के बाद भी आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, तो सेल्फिश होना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। पहले अपना काम कीजिए, फिर दूसरे का सोचेंगे, नहीं तो दूसरे आपको जूझ करेंगे और बाद में आपकी चुगलियां करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। बी प्रैक्टिकल, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। पिता के पैसे, उन पर नजर रखें कि कोई दूसरा आपका भाई बहन आपसे ठगी ना लगा जाए, और अगर भाई बहन है आपसे अधिक लाभ लेगा, ये मेरी बात लिख लें, तो पूरी तरह से आपको चौकस रहना पड़ेगा पिता की संपत्ति के संबंध में, पिता के पैसों के संबंध में। अब आते हैं शनि से गुरु 11वें भाव में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी, आपके मित्रों का सर्कल, आपकी सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल, आपकी आवश्यकताएं उल्टी सीधी होंगी कि पूरी करने के काबिल ही नहीं होगी। हर सुख आप इस तरह का चाहेंगे कि जो प्रैक्टिकल पूरा ना हो सके। जहां आपकी दिमाग की सुई फंस गई कि मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए, जब तक वो नहीं मिलती तब तक आपको चैन नहीं आएगा। और शनि से गुरु इस तरह का संबंध कि अगर आपका मनपसंद आइसक्रीम खाने का मन है, वो भी नहीं मिलेगी उस दिन। तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको जीरो कर दीजिए। तो देखिए कैसे आपकी सभी कामनाएं, सभी आवश्यकताएं ईश्वर कैसे पूरी करते हैं, और दूसरों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं आप बना देंगे कि उनको बहुत लाभ होगा। जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा उसमें वो आपकी सलाह से राजा बन जाएंगे, लेकिन खुद के कार्य क्षेत्र में आप अपने असूलों के कारण, शनि तो यही सोचता रहेगा कि मेहनत कर लेंगे, ठगी क्या लगाएं। लेकिन 11वां भाव और लगन का भाव हमेशा दुश्मन होते हैं, तो मन की नहीं मानना। जो प्रैक्टिकल है उसके अनुसार चलना, जो कलयुग में करना पड़ता है वो कार्य आपको करना पड़ेगा। नहीं तो लोग आपको भाई धोखा देते रहेंगे, होशियारी करते रहेंगे, चालाकी करते रहेंगे। अगर आपका शनि से गुरु 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये कह सकते हैं कि शनि के पीछे गुरु आ गया। तो शनि को थोड़ी शर्म होगी कि मेरे पीछे देवताओं के गुरु हैं, तो ये भी अपना काम जल्दी करेंगे। 12वें भाव से संबंधित क्या काम होते हैं? मोक्ष की प्राप्ति, बीमारों की सेवा करनी, शमशान घाट में सेवा करनी। तो किसी को दुख है बीमारी के कारण, उसका दुख दूर करना। जब आप पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो गुप्त शक्तियां आपकी हेल्प करेंगी। पितृ हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, जब भी आपको आवश्यकता होगी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन खर्च थोड़ा अहंकार के कारण या दिखावे के कारण
आप अधिक कर दोगे। सॉरी, खर्च पर काबू रखना है। और सबसे बड़ी बात, जन्मभूमि से दूर अगर आप काम करें, कोई धर्म से रिलेटेड अगर काम है, जैसे भजन गाने, भजन लिखने, या धार्मिक गुरु कोई प्रवचन वगैरह देना, कीर्तन वगैरह करना, अगर ये शौक है आप में, तो इसमें आपका बहुत नाम होगा। इसमें आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए, बहुत नाम मान सम्मान मिलेगा। और ये जो जन्म है गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने भाव में है और ज्ञान का कारक है, तो मोक्ष प्राप्त करने का अच्छा मौका है। जन्म मरण के चक्कर से बचने का अच्छा मौका है। तो आप ट्राई कीजिए, अच्छे काम कीजिए, तो गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा और भाई आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि से गुरु 12 में है, जो 12वां भाव है वो इतना मिराकल भाव है कि आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा। क्योंकि गुरु पड़ा है, थोड़ा सा एफर्ट करें, शनि के कारण डिले होंगे। जब भी आप अच्छा काम करोगे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने फिर भी अच्छा काम करना नहीं छोड़ना, बीमारों की सेवा करनी नहीं छोड़नी, हॉस्पिटल में दान करना नहीं छोड़ना, शमशान घाट में लोगों की सेवा करनी नहीं छोड़नी, तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, शनि से प्रत्येक भाव में गुरु कैसे जातक को इम्पैक्ट देता है, क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।